तो हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे वाउचर क्लास। ठीक है, ये वाउचर क्लास क्या होता है वो देखने जा रहे हैं। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा। वाउचर क्लास बेसिकली क्या होती है, जैसे अभी हम जब कभी भी कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वाउचर्स है ना। पेमेंट, रिसिप्ट, ठीक है, जर्नल, कॉन्ट्रा, ठीक है, पेमेंट, सॉरी परचेज, ऐसी सेल्स, ये सारे वाउचर हैं। इनकी अपनी ऑटोमेटिकली टैली में सेटिंग की गई है कि इस वाउचर में क्या ट्रांजेक्शन होगी। इस वाउचर में पैसे के जाने की ट्रांजेक्शन होगी। अब वो चाहे बैंक के थ्रू जाए, चाहे कैश के थ्रू जाए, सेम इसमें भी बैंक और कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगी। पैसा आना यहाँ पर होगा इसमें ना, तो बैंक से रिलेटेड बैंक या कैश मतलब इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, कैश या पैसा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रा वाउचर में सिर्फ बैंक ही इन्वॉल्व होना चाहिए, बैंक और कैश, सिर्फ और सिर्फ बैंक और कैश। इसमें तो क्या है कि पैसा आ रहा है बैंक या कैश, लेकिन किससे आ रहा है, किस पार्टी से आ रहा है, वो यहाँ पर आएगा। यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रा, बैंक या कैश। तो इनकी सबकी अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन है। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पेमेंट की ट्रांजेक्शन ज्यादा होती है, और वो भी पेमेंट की कौन सी, कैश की पेमेंट की ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होती है, राइट। तो अब हम जब भी पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे तो होगा क्या, हम लोग एंट्री क्या करते हैं पेमेंट वाउचर में। मान लीजिए मैं सैलरी की एंट्री कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। है ना भाई, हमारा हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है, तो हम लेबर को पैसे देते हैं, तो उन्हें वेजेस देते हैं, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश करूंगा ना हर बार मेरे को। मतलब हमेशा क्या करना होगा, क्रेडिट साइड में फिक्स है कि क्रेडिट साइड में क्या आएगा, कैश आएगा। अब मैं 50 ट्रांजेक्शन डाल रहा हूँ कैश की, तो इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि इस कैश की जगह पे गलती से मैं क्या कर दूं, बैंक, गलती से मैं बैंक कर सकता हूँ। तो इस पॉसिबिलिटी को मैं रिड्यूस कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ कि इस कैश वाले लेजर को, पेमेंट के वाउचर को ऐसा डिजाइन कर सकता हूँ जिसमें कैश वाली जगह जो है ना क्रेडिट के लिए फिक्स हो जाए, और मुझे क्या बताना हो, सिर्फ डेबिट डेबिट। तो इससे फायदा क्या होगा कि एक चीज मेरे लिए आसान हो जाएगी और एरर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इस केस के लिए क्या करना होता है, मतलब इस वाले पार्ट में हम क्या सीखने जा रहे हैं कि हम किसी जो प्री डिफाइंड वाउचर्स है उसमें हम अपने हिसाब से डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, उसको वाउचर को डिजाइन भी कर सकते हैं, उसी को वाउचर क्लास बनाना हुआ। कैसे करेंगे वो देखो आप। देखो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको दिखाई दिया था पेमेंट वाउचर, परचेज वाउचर, सॉरी पेमेंट वाउचर है तो डेबिट में तो हमारा जो भी आए, लेकिन कैश या बैंक क्रेडिट में आएगा। तो इस वाउचर को कैसे डिजाइन करूंगा, उसके लिए मेरे को कहाँ जाना होगा, ऑल्टर में। ऑल्टर में जाके वाउचर टाइप में जाना होगा। जैसे मैं वाउचर साइट में जाऊंगा सारे वाउचर मुझे यहाँ पे नजर आने लगे। तो जिस वाउचर को मैं ऑल्टर करना चाहता हूँ उस वाउचर को मैं ओपन करूँ। जैसे पेमेंट वाउचर को ऑल्टर करना चाहता हूँ तो पेमेंट वाउचर में ऑल्टर। इसके बाद एंटर करते हुए ये सारे कॉन्फ़िगरेशन जो दिख रही है ना, इस वाउचर को ऑल्टर करने के लिए, इसकी कॉन्फ़िगरेशन को कुछ बदलने के लिए अपने हिसाब से टाइम टू टाइम मैं बताऊंगा कि कौन से वाउचर की जरूरत पड़ेगी। एक दो तो हम लोग यहाँ पे सीख चुके हैं, एक ये सीख चुके हैं अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन किस कंडीशन में होगा, और ये ट्रैक एडिशनल कॉस्ट, ये दो ऑप्शन तो हम सीख चुके हैं। इसके अलावा, इसके अलावा क्या है हमारे पास, क्या है जैसे नेम ऑफ क्लास। अभी अब नेम ऑफ क्लास क्या दिख रहा है हमारे को। अब इस नेम ऑफ क्लास में हम क्या करेंगे, देखो मैं एक वाउचर डिजाइन कर रहा हूँ, किस, ये पेमेंट वाउचर में किस चीज के लिए डिजाइन कर रहा हूँ, कैश के लिए। तो मैंने यहाँ पे नाम देना है कैश पेमेंट, कि मैं एक क्लास बना रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है, जैसे आप इसे एंटर करोगे ना, ये आपसे कुछ पूछेगा कि इस क्लास में आपको कौन कौन से, इफ यू विश टू रिस्ट्रिक्ट द ग्रुप टू विच दिस क्लास विल बी, मतलब यहाँ पे हम क्रेडिट साइड की बात कर रहे हैं, क्रेडिट साइड में कौन कौन से ग्रुप्स ना आ सके, या तो ये बता दो, या ये बता दो कौन कौन से ग्रुप्स ही आ सके खाली, इंक्लूड। मतलब ये क्रेडिट वाली साइड के लिए पूछ रहा है कि कौन सी ग्रुप की चीजें आ सके। तो मेरे को सिर्फ इंक्लूडेड वाले में बताना है कि कैश वाली चीजें आ सके। तो कैश इन हैंड जो ग्रुप है ना, इसके अंदर तुम लेजर बनाते हैं, जैसे कैश इन हैंड, पैटी कैश, बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तो अब ये पूछ रहा है कि कौन सा ग्रुप की लेजर्स इस क्रेडिट साइड में आ सके, इंक्लूड हो सके। तो मैंने कहा कैश इन हैंड के इंक्लूड हो जाए, और एंटर कर दिया।
अब यहाँ पे पूछा है कैश इन हैंड के अंदर तो अलग अलग लेजर हो सकते हैं, कैश, पेटी कैश, बैंक, अलग अलग हो सकते हैं। उसमें से कौन सा पर्टिकुलर लेजर आपको फिक्स करना है? तो आप यहाँ पे कैश हिट कर सकते हो। जैसे अभी से हिट करोगे, देखो यहाँ पे नीचे कैश आ गया। तो इससे फायदा क्या होगा? अब मुझे इसे एक्सेप्ट कराना है, एंटर करके एक्सेप्ट करा दिया। अब मैं जब पेमेंट वाउचर में जाऊंगा, तो पेमेंट वाउचर में जाने के बाद अगर मैं पेमेंट वाउचर को F5 दबा के क्लिक करता हूँ, तो ये मुझसे पूछेगा कि आप नॉर्मल पेमेंट वाउचर में एंट्री करना चाहते हो, या आप जो आपने डिजाइन किया हुआ कैश पेमेंट का वाउचर है उस क्लास में एंटर करना चाहते हो। अगर मैं नॉट अप्लीकेबल कर दूंगा, तो यहाँ पर मेरे पास अब सारे खुलेंगे, और मतलब मैं अपने आप से मैनुअली डालूंगा डेबिट और क्रेडिट साइड पे क्या, क्रेडिट साइड पे क्या चीज आनी चाहिए वो मैं अपने आप डालूंगा, कैश या बैंक। लेकिन अगर मैं F5 दबाता हूँ, फिर से मैं F5 पे प्रेस करता हूँ, और अगर मैं कैश पेमेंट कर देता हूँ, तो ऊपर देखो कैश आ गया, फिक्स हो गया वो। तो ये क्रेडिट वाली जगह क्या होगी इसके लिए? फिक्स हो गई। अब मुझे सिर्फ यहाँ पे क्या बताना है, सिर्फ अलग लेजर। जैसे मैंने बोल दिया सैलरी, नहीं बना हुआ है तो बना देता हूँ। नहीं, डेबिट साइड पेमेंट वाउचर में फिक्स नहीं हो पाएगी, क्योंकि डेबिट रिसिप्ट साइड में हो सकती है। रिसिप्ट साइड में तो डेबिट साइड ही फिक्स होगी। अगर आप रिसिप्ट साइड को फिक्स करोगे, तो उसमें कैश या बैंक मतलब डेबिट साइड में आता है ना, तो वही फिक्स होगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे डाल देंगे, हमें फायदा ये हो जाएगा कि हमें क्रेडिट साइड को कुछ करने की जरूरत नहीं। क्लियर है? तो वाउचर क्लास का एक पार्ट तो ये समझ में आया। दूसरा पार्ट हम लोग करते हैं। दूसरा पार्ट में क्या होता है, देखो इसको, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं।